जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। जिन बच्चियों का, बहनों का, देवियों का, माताओं का 16 सोमवार व्रत पूर्ण हो चुका है, आज उन्होंने उद्यापन किया है अथवा कर रही हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भवानी शंकर निश्चित ही उनकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे, तभी तो व्रत पूर्ण हुआ है। उसी परंपरा में आज भी हमारी सम्मानीय भाभी जी ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया था और उनकी निष्ठा की चर्चा करूं तो बहुत ही कठिन है। अभी हम लोग यहाँ कांजूर मार्ग में हैं और एक दिन धतूरा नहीं मिल रहा था तो लेने हमको आज पता चला दादर तक पहुंच गई। ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है और इस घर में लगभग मैं 7-8 वर्षों के पश्चात आया हूं और जो यूट्यूब अपना चैनल प्रारंभ हुआ, जो हमारे प्रारंभिक पिलर हैं 5-7, जिनके सदा मार्गदर्शन से, उत्साह पूर्वक जो है समर्थन से मैं कंटिन्यू करता रहा, उनमें से हमारा परिवार है। राजा भैया अंदर है, अभी आएंगे, आपसे भेंट कराऊंगा। आज मैं मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कल 14 दिसंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। आप लोग अवश्य व्रत रहिएगा। उसका नियम आज से ही प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि लहसुन, प्याज, काना, कुनरो, बैगन, मसूर की दाल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रातः काल कल हमें उठना चाहिए। उत्तम तो है कि सूर्योदय के पहले हम उठ जाए, नहीं तो जय जय श्री राम जब उठें तब उठें। आसपास कोई पवित्र नदी, तीर्थ हो, वहां जाके स्नान करना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि तेल और साबुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल अगर कंपलसरी लगाना है तो नारियल का तेल वगैरह लगा सकते हैं। जो हमारी बच्चियां हैं, देवियां हैं, वो लिपस्टिक लगाने में उनको बड़ा आनंद आता है। हमें बड़ी खुशी है कि भाभी जी इतने सालों बाद हम लोग मिले, फिर भी उनकी श्रृंगार आप देखिए। प्रभु कृपा से सौंदर्य और तेज आभा जो है पर्याप्त रूप में है। जो एक बहुत श्रृंगार करके देवियां होती है उनसे भी कहीं अधिक है। तो हम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं तो थोड़े से लोभ के चक्कर में जो है हमें अपने अनुष्ठान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी एकादशी व्रत रहते हैं अथवा कोई भी व्रत रहते हैं, तो नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, उस सब में अल्कोहल होता है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो जो भी कल एकादशी व्रत करेंगे, कृपा करके वो इससे बचेंगे। इसके बाद में अन्न तो हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्तम यह है कि हम जल पी कर के रहें, क्योंकि कल गीता जयंती भी है। मोक्षदा एकादशी व्रत है, मोक्ष देने वाली है। दुनियादारी सारे झंझट से जो है भगवान के चरणों में स्थिर रूप से हमको स्थान दिलाने वाली है, अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे। तो करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया, नेल पॉलिश वगैरह सब नहीं लगाना है। उत्तम तो यही होगा कि जो है हम निराजल रहें, नहीं तो एक समय जल पी करके रहें, 2 समय जल पी करके रहें, 3 समय जल पी कर रहें, दूध पी कर रहें। नहीं होता हो भैया फल खा लीजिए एक समय, ऐसा नहीं कि दिन भर हम फल ही खाते जा रहे हैं। तो ऐसा रहना चाहिए। संध्या वेला में अथवा मध्याह्न काल में अथवा प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण जी का विधिवत पूजा आचार्यों पुरोहितों को बुला करके करवाना चाहिए। नहीं स्वयं करा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। वो भी नहीं हो सकता है तो अपने घर के जो भगवान हैं उनको रोज से अधिक, मतलब अधिक में क्या करेंगे, पंचामृत से स्नान करा दिया। नहीं पंचामृत बनाने का समय है तो भैया जल से नहलाया, फिर हमने दूध से नहला दिया, पोंछ दिया, उनको बैठा दिया और रोज 5 तुलसी चढ़ा दे। दिन हम 11 पत्ता और नमो भगवते वासुदेवाय अथवा नमो भगवते वासुदेवाय अथवा मंत्र भी नहीं पढ़ा, उनको अर्पण कर दिया तो एक रोज से विशेष हो जाएगा। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, उन लोगों को आप अनाज दे सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, मसूर की दाल, बैगन, ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल तो छूना भी नहीं चाहिए, एक चावल एक कीड़े के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम निष्ठा पूर्वक करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। उत्तम तो यह है कि कल हमें गीता का पाठ करना चाहिए, आचार्यों पुरोहितों को बुला करके पाठ करवाना चाहिए, नहीं स्वयं पाठ करना चाहिए। पूरा नहीं हो सके तो एक उसका जो सार है, गीता सार है, संक्षिप्त गीता है, उसका ही पाठ कर लें और गीता जी की आरती कर लें। लोगों को स्पेशली आचार्य पुरोहितों को गीता दान करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम गीता को प्रणाम कर लें। गीता एक ऐसा है कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जो है सभी लोगों ने माना है और मानना चाहिए। जो भी कुछ भी आचरण गीता से प्रेरणा लेकर करेंगे उनका परम कल्याण हो जाएगा। इस व्रत का पारण, मतलब एकादशी व्रत का पारण 15 दिसंबर को प्रातः 7:05 से लेकर के 9:09 तक, तो मोटा मोटी 7 से 9 के बीच में पारण करना उत्तम रहेगा। भगवान ने स्वयं जो है इस एकादशी की बड़ी महिमा बताई है। किनसे बताई है?
युधिष्ठिर जी को पूछने पर उनको बताया था। तो इसलिए महिमा ना भी जानेंगे, करेंगे तो करने से लाभ मिलेगा। तो अभी समय है और आज से सोच लीजिए कि कल हमें एकादशी का व्रत करना है, अवश्य कीजिएगा। पुनः उन सभी बहनों को, बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका 16 सोमवार व्रत पूर्ण हो चुका है। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। और सम्मानीय भाभी जी को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जो आज 7 वर्षों के बाद ही सही जय जय श्री राम 7 या 8 वर्ष जो भी रहा हो, पुनः जो है भगवान की सेवा के लिए आने का अवसर मिला। ऐसे आप सभी लोग का जीवन आनंदमय हो और भगवान की कृपा से इस जीवन में आने का जो लाभ है वो हम लोग प्राप्त कर सके, हंसते हंसते भगवान के चरणों में बैठ करके। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।